उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज है बेसिकली दिन 21। जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 30 दिन तक शून्य अवस्था ध्यान करूँगा, यानी थॉटलेस स्टेट मेडिटेशन करूँगा। और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है। तो आज है बेसिकली दिन 21। अब इससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले ना मैं कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली फिर क्या रहा, क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। ठीक है। बट उससे पहले ना मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, एक सजेशन ही बोल सकते हो। ठीक है। जो कि कल भी एक भैया ने बोला था व्हाट्सएप पे, और 4 या 5 दिन पहले भी एक भैया ने कहा था कि जैसे अभी आप नॉर्मली ये 30 दिन का थॉटलेस स्टेट मेडिटेशन कर रहे हैं, यानी शून्य अवस्था मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा तो फिर 30 दिन का ना विपासना मेडिटेशन का चैलेंज लेना। एक भैया ने ये बोला था कि 30 दिन का ना फिर ज्योति त्राटक मेडिटेशन का चैलेंज लेना। ठीक है। कुछ इस तरीके से और करना उसे, और अपना एक्सपीरियंस वगैरह वो शेयर करना। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, अभी तो मेरे दिमाग में कुछ भी चैलेंज वगैरह है नहीं। अभी तो मेरे दिमाग में यही है कि फटाफट जो ये 30 दिन का चैलेंज लिया हुआ है इसे कंप्लीट करना। ठीक है। और लोगों के एक्सपीरियंस वगैरह वो शेयर करना। मैं ना मतलब ये मान कर चलो काफ़ी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किए हुए हैं अभी तक। ठीक है। जब से मैंने वो अनंतनाद का चैलेंज लिया था, इससे पहले मैंने 30 दिन का अनंतनाद का चैलेंज लिया था, फिर ये वाला चैलेंज लिया। तो इस चैलेंज के चक्कर में क्या हो रहा है, लोगों के एक्सपीरियंस वगैरह वो नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा। ठीक है। तो पहले तो मैं यही काम करूँगा कि जो है नहीं कि मतलब जब ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी लोगों के एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है, जो भी मैं अभी तक चैनल पे शेयर नहीं कर पाया, तो पहले तो एक्सपीरियंस वगैरह वो मैं शेयर करूँगा। ठीक है। और फिर पता उसके बाद कौन सा चैलेंज स्टार्ट होगा, ना विपासना मेडिटेशन ना त्राटक, उसके बाद ना साक्षी भाव मेडिटेशन का चैलेंज लूँगा मैं। ठीक है। साक्षी भाव का तो आप मतलब समझ रहे होगे, नहीं पूरी तरीके से साक्षी भाव में रहना, पूरी तरीके से अपनी से बॉडी के प्रति अवेयर रहना। ठीक है। तो इसके बाद ना फिर जो ये चैलेंज कंप्लीट होगा तो उसके बाद तो पहले मैं लोगों का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूँगा फटाफट, जो भी लोगों ने शेयर किए हुए और मैं अब तक शेयर नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर साक्षी भाव मेडिटेशन, ठीक है, उसका चैलेंज लूँगा। वो अपने आप में काफ़ी हाई भी चैलेंज है, काफ़ी पावरफुल चैलेंज भी, और उस चैलेंज को करने में मज़ा भी आता है। ठीक है। तो इस मेडिटेशन के बाद ना मैं साक्षी भाव मेडिटेशन करूँगा। ठीक है। विपासना मेडिटेशन या फिर त्राटक मेडिटेशन का चैलेंज मैं कभी बाद में लूँगा, इस चैलेंज के बाद ना। ठीक है। क्योंकि ये अपने आप में हाइयर मेडिटेशन है जो मैं अभी कर रहा, और इसके बाद फिर लोअर मेडिटेशन करना, जैसे विपासना हो गया आपका और आपका त्राटक वगैरह हो गया, तो वो थोड़ा सा बेकार रहता है। और आप भी थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे करना मत। ठीक है। कि जैसे पहले आप कोई हाइयर मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उठा करके अपना लोअर मेडिटेशन करने लग गए, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए ना मैं चाह करके भी विपासना मेडिटेशन या फिर त्राटक वगैरह में ये कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी ये हाइयर मेडिटेशन किया, और इसके बाद ना या तो इसी की टक्कर का या फिर इससे भी और कोई पावरफुल मेडिटेशन वगैरह मुझे करना होगा। और जो कि ये बेसिकली आपका ये वाला मेडिटेशन यानी साक्षी भाव मेडिटेशन, जो कि फिर मैं नॉर्मली करूँगा। पहले तो फटाफट लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। काफ़ी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किए हुए जो कि मैं अभी तक कर नहीं पाया। तो जहाँ ये चैलेंज कंप्लीट होगा तो पहले तो फटाफट लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो अब जो है ना टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले अब कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, फिर कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। ठीक है। देखो, कल सुबह के टाइम का तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर ही चुका हूँ कि कल सुबह के टाइम जब मैंने थॉटलेस स्टेट मेडिटेशन किया था, तो ना तो मैं ज़्यादा देर रुक पाया इसी स्टेट में, ना ही उतना कुछ मज़ा आया, क्योंकि मेरी नींद वगैरह वो कंप्लीट नहीं हुई थी। क्योंकि परसों ना रात के टाइम मैं किसी 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया था, क्योंकि एक्साइटमेंट वही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। पूरी रात एक अलग ही एंटरटेनिंग दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रात की शादी में हूँ। ठीक है। तो मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आ रही थी, फुल एक्साइटमेंट था, जिसे बोलते हैं फुल एक्साइटमेंट। ठीक है। तो परसों क्या था, परसों रात में बिल्कुल भी नहीं सोया, रात भर अपना जागता रहा, अपना काम वगैरह कर करके ख़त्म वगैरह किए। ठीक है। तो जिस वजह से क्या था, फिर सुबह जब मैंने मेडिटेशन वगैरह किया, ये थॉटलेस स्टेट मेडिटेशन, तो कुछ भी मज़ा वगैरह आया नहीं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। ठीक है। और फिर नॉर्मली मैं सो गया था। फिर नॉर्मली ना मैंने दोबारा से मेडिटेशन वगैरह किया था। ठीक है। वो किया था तकरीबन भी आप ये मान के चलो 3 बजे के बाद। ठीक है। 3 बजे के बाद फिर मैंने वापस दोबारा से ये थॉटलेस स्टेट मेडिटेशन किया था। ठीक है। क्योंकि कुछ फील तो नहीं हो रहा था ना, इसलिए मैंने नॉर्मली फिर दोबारा से फिर से मेडिटेशन वगैरह किया था, और फिर से कुछ टेक्निक्स वगैरह फॉलो की थी, और अपने रूम में ही किया था।
और फिर मैंने जैसे जो नॉर्मल ये मेडिटेशन वगैरह किया, तो इस बार क्या था, मैं कम से कम भी 7 से 8 मिनट रहूँगा मैं इस स्टेट में, यानी शून्य की स्थिति में। ठीक है, मैंने अपने रूम में ही किया था दोबारा से। ठीक है, और कितना ज़्यादा कल अच्छा फील हो रहा था, कितनी ज़्यादा शांति फील हो रही थी, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा शांति फील होती है यार, बहुत ही ज़्यादा शांति। ठीक है, जबकि मान करके चलो रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैंने रूम में ये मेडिटेशन वगैरह किया। ठीक है, और पहले कुछ टेक्निक्स वगैरह फॉलो की, ब्रीथिंग की और एक दो चीज़ें और फिर शून्य वगैरह घटित होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे शून्य वगैरह घटित होता जा रहा था, तो वैसे वैसे क्या था, जो गर्मी वगैरह जो मुझे फील हो रही थी ना, तो फील होना बंद होती जा रही थी, और अचानक से शरीर में ना ठंडकपन वो बढ़ती जा रही थी। शांति वो भी मुझे कल फील हो रही थी, बट उतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही थी। ठंडकपन वो बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा फील। ठीक है, नॉर्मली ना कभी आप फील करना, जब शून्य घटित होता है ना, तो ऐसा लगता है कि आप मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे आप नहा करके आए हो। ठीक है, यानी आपकी आत्मा ना, ऐसा लगता है आपको जैसे आपकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो चुकी हो, आपकी आत्मा नहा चुकी हो, कुछ इस तरीके से। तो कल तो ये मान करके चलो बस ठंडकपन ही फील हो रही थी, जबकि रूम काफ़ी ज़्यादा गर्म था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा शरीर ठंडकपन फील हो रही थी पूरे शरीर में। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड में बोलूँ, काफ़ी मज़ेदार फीलिंग थी। कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं हुए, सिर्फ एक तरफा शरीर ठंडकपन ही फील हो रही थी शरीर में। ठीक है, और वो ठंडकपन अपने आप में कितनी ज़्यादा मज़ेदार थी, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, शांति वगैरह घटित हो रही थी, बट उतनी ज़्यादा नहीं। ठंडकपन पे मेरा ज़्यादा ध्यान था, तो बस एक तरफा ठंडकपन वो घटित हो रही थी। ठीक है, और ऐसा ही नॉर्मली चलता रहा, और मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे को 7 या 8 मिनट हो गए। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक विचार आया। ठीक है, जो कि बेसिकली थोड़ा सा अपने काम से रिलेटेड था। तो फिर मुझे क्या था, बेसिकली अपनी आंख वगैरह खोलनी पड़ी, क्योंकि इस चैलेंज को मैं तब तक ही करूँगा, यानी इस मेडिटेशन को तब तक ही मैं करूँगा जब तक मेरे दिमाग में एक भी विचार नहीं चलता। जहाँ ही फर्स्ट विचार मेरे दिमाग में चला, तो बस मैं नॉर्मली आंख वगैरह खोल देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं करता आ रहा। तो फिर मैंने नॉर्मली अपनी आंख वगैरह खोल ली, लेकिन जब आंख वगैरह भी खोल ली, ठीक है, तो भी कितनी ज़्यादा ठंडकपन फील हो रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, मुझे शांति वगैरह वो भी फील हो रही थी, खुशी वगैरह वो नहीं बिल्कुल भी फील हो रही थी, लेकिन एक तरफा ठंडकपन फील हो रही थी। ठीक है, और जबकि मैं गर्म रूम में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे गर्मी वगैरह फील नहीं हो रही थी, एक तरफा ठंडकपन वो ही फील हो रही थी। ठीक है, और कितनी ज़्यादा अपने आप में मज़ेदार फीलिंग होती है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और उसके बाद क्या था, फिर वापस से मतलब दुनिया कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कितनी ज़्यादा मज़ेदार दिखाई दे रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जब शून्य घटित होता है ना, और उसके बाद फिर पता आपको कैसा लगता है, आप किसी और ही दुनिया में चले गए हो। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल नई दिखाई दे रही होती है, जो कि कल भी मेरे साथ हुआ। ठीक है, यानी ये मान करके चलो ऐसा फील होता रहा फिर यार, कि बस किसी में नई दुनिया में चले गया हूँ। और मैं ना, अगर मेरा कल बाहर मतलब जाना होता, ठीक है, तो अलग ही मज़ा आता, मेरा बाहर नहीं जाना हुआ। ठीक है, वरना कल इस लेवल की एक्साइटमेंट था, कल इस लेवल की मैं एनर्जी फील कर रहा था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और कल भी पता क्या हुआ, परसों की तरह ही हुआ। ठीक है, कि मुझे जो है नहीं कि रात के टाइम नींद वगैरह वो आने का नाम ले ही नहीं रही थी। कुछ तो मैं दिन में सो गया था, और कुछ ही रात के टाइम इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ये बोला, जब आपके साथ शून्य घटित होता है ना, तो कभी रात के टाइम देखना, ऐसा फील होता है आपको जैसे रात के टाइम आप किसी शादी में गए हुए हो। ठीक है, अपने ही रूम में आपको ऐसा फील होता है कि आप कहीं किसी शादी में गए हुए हो। समझे मैंने क्या बोला। और फिर से वही रहा नॉर्मली, फिर से मुझे रात के टाइम नींद वगैरह आई नहीं। ये मान करके चलो तकरीबन भी 4 बज गए हो गए सुबह के। ठीक है, फिर से मैंने अपना काम वगैरह किया रात के टाइम, और सुबह के टाइम 4 बज गए हो गए। ठीक है, फिर जा करके मैं थोड़ा बहुत सोया हूँगा। समझे मैंने क्या बोला। तो 4 बजे से लेके मान करके चलो 5 बजे तक मैं सोया हूँगा। फिर मेरी आँख वगैरह खुली, और फिर मैंने नॉर्मली यही शून्य अवस्था मेडिटेशन वगैरह किया। ठीक है, अपना छत पे जा करके छत पे गया। ठीक है, मूड बिल्कुल नहीं था मेरा, क्योंकि हल्का सा आलकस वगैरह आ रहा था, लेकिन फिर से कुछ टेक्निक्स वगैरह फॉलो की, और फिर इस शून्य अवस्था में चले गया। और फिर से ना मैं 1 या 1.5 मिनट ही रहूँगा, और आज कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा फील नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 1 या 1.5 मिनट के लिए शून्य घटित हुआ था ना, और ऊपर से रात के टाइम नींद वगैरह वो भी सही तरीके से नहीं आई थी। पूरी रात में सो ही कहाँ पाया था। ठीक है, बस 1 घंटा ही सोया हूँगा, 4 बजे से लेके 5 बजे तक। इसलिए क्या था कि जब आज शून्य मेडिटेशन किया, तो 1 मिनट के लिए शून्य घटित हुआ, उतना कुछ मज़ा नहीं आया। ठीक है,
तो अब जो है नहीं कि मैं देखता हूँ दिन में एक और बार करना पड़ेगा फिर से आज, मतलब शून्य मेडिटेशन। ठीक है, अभी तो ये है कि काफ़ी तेज़ नींद वगैरह आ रही, तो आज नहीं मैं सोऊंगा, वरना रात के टाइम फिर नींद डिस्टर्ब होती है। अब तो मैं ना थोड़ी देर में शून्य मेडिटेशन वही करूँगा। ठीक है, और फिर देखूंगा कि पूरे दिन नॉर्मली क्या रहता है, और वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं कल की वीडियो में। अभी तक तो कुछ उतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं, क्योंकि आज शून्य घटित हुआ नहीं ना। अब देखता हूँ जब मैं दिन में एक और बार शून्य मतलब मेडिटेशन करूँगा, और जब दोबारा शून्य घटित होगा तो फिर क्या रहता है। ठीक है, वो बताऊँगा मैं आपको कल की वीडियो में। ठीक है, तो आज उतना कुछ मज़ा नहीं आया, तो उम्मीद है समझ गए होगे। अब देखते हैं आज पूरे दिन क्या रहता है। थोड़ी बहुत ही देर बाद मैं दोबारा से फिर से शून्य मेडिटेशन करूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और बताऊँगा आपको कल की वीडियो में कि क्या फील होता है। उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, और व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा होगा नीचे, डायरेक्ट व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हो। ठीक है।